नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नशे से आजादी मिल सके। इसी श्रृंखला में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नशे से मुक्ति के इस अभियान में दिल्ली पुलिस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ताकि राजधानी वासियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका मकसद देश में नशे की लत को जड़ से समाप्त करना है, ताकि लोगों को, विशेषकर युवाओं को, नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। भारत का है अभियान नशा मुक्त हो हर इंसान थीम वाले इस अभियान में दिल्ली पुलिस भी बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसी श्रृंखला में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की विशेष आयुक्त शालिनी सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रवि दहिया और सरिता मोर ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। 12 जून से शुरू हुआ ये नशा मुक्त भारत पखवाड़ा 26 जून तक मनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस एक तरफ तो जो नशे के पेडलर्स होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उन्हें अरेस्ट करती है। साथ के साथ जागरूकता के भी कार्यक्रम किए जाते हैं। तो अभी पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है और 26 तारीख को इसका कल्मिनेशन होगा। इसके दौरान हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो बच्चे नशा लेने की सोच भी रहे हैं वो ये काम ना करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिल्ली पुलिस कर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर आधारित प्रेरणादायी प्रस्तुति देकर ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसी कड़ी में कलाकारों द्वारा एक मूक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को, खासकर युवाओं को, नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। इस नाटक के द्वारा नशे के नुकसान और उससे बचाव के हर पहलू के बारे में बहुत ही प्रभावी तरीके से समझाया गया। इसके अलावा जनसंपर्क वाहन के जरिए एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म में दिखाई गई प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। हमारी सबसे अपील है, सारे यूथ से अपील है कि नशे की लत ना लगने में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा ना करें, बल्कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने कामों पे ध्यान दें। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। नशा की लत आपके लिए हानिकारक है, आपकी ज़िंदगी ले सकती है। इसलिए कभी भी नशा ना करें और मेहनत करें और एक अच्छे नागरिक बनें। इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई गई, ताकि वो खुद भी नशे से दूर रहें और अन्य लोगों को भी उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। इसी श्रृंखला में पुलिस अधिकारियों और अतिथियों ने एक जनसंपर्क वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जनसंपर्क वाहन दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जन जन को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा। हम लोग नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि अगर आपको कहीं भी पता चलता है कि किसी भी प्रकार का नशा या तो बेचा जा रहा है या उसका सेवन किया जा रहा है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है, जिस पे आप बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपका नाम उसमें गुप्त रखा जाए। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का संदेश बहुत साफ है कि नशा नहीं, जिंदगी चुने। दिल्ली पुलिस ड्रग्स के कारोबार को तहस नहस करने और लोगों को नशे की लत से बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा नशा मुक्ति के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।
साथ ही आम जन से भी ये अपील की जाती है कि वो नशे से दूर रहें और नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। बाहरी जिला पुलिस ने अवैध तरीके से गैस सिलेंडर भरने वाले 2 गोदामों का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी उदय सिंह और रवि खुराना को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी गैस एजेंसियों से घरेलू गैस सिलेंडर खरीदते थे। इसके बाद ये उन गैस सिलेंडर्स को अपने गोदामों में ले जाकर उसकी गैस को कमर्शियल गैस सिलेंडर में भरते थे। फिर ये उन सिलेंडर्स को मार्केट में बेचकर भारी मुनाफा कमाने में लगे थे। बाह्य जिला के AATS एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि निहाल विहार और रनोला एरिया में इलीगली गैस फिलिंग के गोडाउन्स चल रहे हैं और इसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 टीमों का गठन किया। ये दोनों टीमें दोनों जगह निहाल विहार और रनोला एरिया में रेड करती हैं और इन रेड से हमको ये 2 जगह दोनों गोडाउन मिलते हैं। रनोला में हमने उदय सिंह को गिरफ्तार किया और निहाल विहार में हमने रवि खुराना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके गोदाम से 1699 घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स, 17 रिफिल पंप और अवैध सिलेंडर्स के सप्लाई करने में इस्तेमाल 6 वाहन भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने राजधानी दिल्ली और देश भर से चोरी किए गए मोबाइल की तस्करी कर नेपाल में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने रुखसार नाम की एक महिला आरोपी सहित अर्जुन, हिमांशु और जागर नाथ नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी झपटमारों से कम कीमत पर मोबाइल खरीदकर नेपाल में उन्हें महंगे दाम पर बेच देते थे। आरोपी अर्जुन और रुखसार पति पत्नी हैं और दोनों मोबाइल तस्करी में लिप्त थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोबाइल तस्करी में शामिल आरोपी अर्जुन चोरी के मोबाइल लेकर दिल्ली की कमला मार्केट के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर अर्जुन और रुखसार को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान आरोपी अर्जुन ने खुलासा किया कि वो और रुखसार अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी के मोबाइल को बिहार के रास्ते नेपाल भेजते थे। स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि यहाँ से चोरी और स्नैचिंग के फ़ोन्स को लेकर नेपाल में बेच दिया करते थे। ये एक क्रॉस कंट्री नेक्सस है जिसमें हमने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है और टोटल 226 मोबाइल फ़ोन और साथ में एक वेपन, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और एक गाड़ी रिकवर किया है। जो फ़ोन चोरी के और स्नैचिंग के यहाँ पे जो ये कहाँ जाते हैं, जो एक मेजर सवाल बार बार आता था कि ये फ़ोन सब आखिर जा कहाँ रहे हैं और अगर हमारे नेटवर्क पे नहीं चल रहे हैं, हम अगर उसको IMEI सर्च करते हैं तो हमारे नेटवर्क पे वो चलते हुए नहीं पाए जाते हैं, तो फिर वो फ़ोन का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये हमें पहला बार ये एक क्लियर लिंक मिला है कि ये फ़ोन जो है इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से नेपाल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 226 मोबाइल फोन, 140 एडॉप्टर्स, एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया है। उत्तम नगर स्थित एक कुरियर कंपनी में बंदूक की नोक पर हुई लूट की वारदात को महज 12 घंटे में सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सचिन कुमार, कौशल कुमार, सचिन और दुर्गेश के रूप में की गई। दरअसल पकड़े गए चारों आरोपी उसी कुरियर कंपनी में काम करते हैं जिसमें इन्होंने कुल 6,93,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। आरोपी दुर्गेश ने ही इस लूट के मद्देनजर PCR कॉल की थी। इस पर बिंदापुर थाने की पुलिस टीम ने गहनता से छानबीन करते हुए 100 से ज्यादा CCTV खंगाले और आरोपियों की साजिश को बेनकाब करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक PCR कॉल आती है कि 2 लड़के नकाबपोश एक गन पॉइंट पर एक कुरियर कंपनी के कैश की लूट करके ले गए हैं। बिंदापुर पुलिस स्टेशन की क्रैक टीम ने SHO की लीडरशिप में इस पर त्वरित कार्रवाई करी और 12 घंटे के अंदर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को वर्कआउट कर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी में से 4,93,638 रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल 2 टॉय गन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए प्रमोद और फिरन सिंह नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कार के जरिए उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। जिला क्षेत्र में अवैध हथियार तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक तस्कर अंबेडकर नगर इलाके में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के इरादे से आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी की धरपकड़ के लिए संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया। इसी बीच आरोपी प्रमोद जैसे ही कार में सवार होकर वहां पहुंचा, सतर्क पुलिस ने उसे भागने का कोई भी मौका दिए बगैर गिरफ्तार कर लिया। इससे की गई पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबिश देकर अन्य हथियार तस्कर फिरन सिंह को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 अत्याधुनिक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और हथियार तस्करी में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। रोहिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर चोर मनोज और दीपचंद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। योजना के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पहले निर्धारित इलाके की रैकी करते थे और उसके बाद बंद घरों में चोरी कर मौके से फरार हो जाते थे। उत्तर रोहिणी पुलिस थाने में एक घर से लाखों की ज्वेलरी और करीब 8 लाख रुपए कैश चोरी होने की सूचना मिली थी। इसी मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास इलाके में लगे CCTV कैमरे खंगाले, जिनमें से एक CCTV कैमरे की तस्वीरों में आरोपी चोरी किए गए सामान के साथ ऑटो में सवार होकर भागते हुए दिखाई दिए।
इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दोनों आरोपियों की लोकेशन को मंगोलपुरी में ट्रैक किया और इन्हें गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 7,96,000 रुपए, पीड़ित व्यक्ति के घर से चोरी की गई लाखों रुपए की ज्वेलरी सहित एक बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा गैंग के एक वांटेड शार्प शूटर अयान को दबोचा है। आरोपी अपने आका के इशारे पर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस पर हत्या की कोशिश सहित कई आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज हैं। स्पेशल सेल की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हाशिम बाबा गैंग का एक शार्प शूटर गाजीपुर मंडी स्थित पेपर मार्केट में अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर नाकेबंदी कर आरोपी का इंतजार करने लगी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक स्कूटी पर सवार होकर वहां आते हुए दिखाई दिया। पुलिस की मौजूदगी को भांपकर युवक ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 सदस्य रामबीर और रोहित पर शिकंजा कसा है। गैंग का सरगना हिमांशु विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। उसी के आदेश पर गैंग के गुर्गे दिल्ली एनसीआर में रंगदारी, हत्या और धमकी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपी रामबीर दिल्ली हरियाणा में हुए कई जघन्य मामलों में शामिल रहा है। इन केसों में वो जेल की हवा भी खा चुका है। जेल में ही इसकी मुलाकात हिमांशु भाऊ गैंग के कुख्यात मेंबर से हुई थी। जेल से बाहर आने पर हिमांशु ने इसे गैंग के सदस्यों को हथियार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हिमांशु भाऊ गैंग के इस कारनामे की भनक जब स्पेशल सेल को मिली तो पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए रोहित के ठिकानों का पता लगाया और उसे वहां दबिश देकर दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस आरोपी रामबीर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आकाश और शिल्पा बहन भाई हैं, जबकि सीमा इनकी मां है। पुलिस ने इनके कब्जे से 460 ग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन भी बरामद की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के 20 से अधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आरोपी दिल्ली के बाहर से मादक पदार्थ लाकर उसे राजधानी के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करते थे। नंदनगरी पुलिस थाने को इस गोरख धंधे की सूचना मिलने पर पुलिस इस परिवार की बारीकी से निगरानी कर रही थी। इसी बीच जब आकाश हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से घर से निकला तो पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी निशानदेही पर आरोपी सीमा और शिल्पा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ नवीन बाली गैंग के गुर्गे साहिल जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के 19 मामलों में शामिल रहा है, जिनमें ये जेल की हवा भी खा चुका है। जेल में ही इसकी मुलाकात नवीन बाली से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद इसी गैंग के सदस्य राहुल काला ने साहिल के तार हिमांशु भाऊ से जोड़े थे। हिमांशु ने साहिल को अपने टारगेट और गैंग मेंबर्स के बीच मध्यस्थता करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से साहिल इस काम को बखूबी अंजाम देने में लगा हुआ था। स्पेशल सेल को अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए साहिल के कारनामों की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इसके ठिकाने का पता लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में
पुलिस ने 2 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 550 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 55 लाख रुपए बताई गई है। पकड़े गए नाइजीरियन नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। इनके पास ना तो वैलिड पासपोर्ट था और ना ही वैलिड वीजा। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 2 सदस्य हेरोइन डिलीवरी के लिए मैदान गढ़ी इलाके में आने वाले हैं। फौरन पुलिस टीम ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाइयां सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक सीरियाई नागरिक मोनिर समेत 4 आरोपी नवीन आर्य, सौरभ गर्ग और करण खनीजा को दबोचा है। आरोपी मोनिर तुर्की, मिस्र और सीरिया से कैंसर की नकली दवाइयां लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में थोक व खुदरा दवा विक्रेता को सप्लाई किया करता था। क्राइम ब्रांच को अपने सूत्रों से सूचना मिली थी कि भागीरथ प्लेस स्थित श्री राम इंटरनेशनल ट्रेडर्स और दरियागंज के अलग अलग इलाकों में केमिस्ट शॉप पर कैंसर की नकली दवाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने दोनों स्थानों पर छापा मारा और नवीन आर्य, सौरभ गर्ग और करण खनीजा को गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछताछ में सीरिया से भारत आकर कैंसर की नकली दवाइयां सप्लाई करने वाले आरोपी मोनिर का नाम सामने आया। साथ ही ये जानकारी भी हाथ लगी कि मोनिर नकली दवाइयों का ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली आया हुआ है। इसके बाद फौरन एक पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर आरोपी मोनिर को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ नीरज फरीदपुरिया गैंग के शार्प शूटर अजीत उर्फ कालिया पर शिकंजा कसा है। आरोपी अजीत हरियाणा का रहने वाला है और वहां के स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर हत्या की कोशिश और रंगदारी के कई मामलों को अंजाम दे चुका है। सोशल मीडिया के जरिए ये हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद इसे गैंग के सदस्यों को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अजीत हाल ही में तिलक नगर स्थित एक कार शोरूम पर रंगदारी वसूलने के मकसद से हुई फायरिंग में शामिल आरोपियों के संपर्क में था। कार शोरूम पर हुई फायरिंग के आरोपियों को तो पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसी के बाद से अजीत भी पुलिस की राडार पर आ गया था। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अजीत गोवा में छिपकर रह रहा है। इसके बाद फौरन स्पेशल सेल की एक टीम वहां गई और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने रोहित नाम के शख्स की हत्या के मामले को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जावेद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पीड़ित रोहित और जावेद अच्छे दोस्त थे और दोनों सनलाइट कॉलोनी में रहते थे। उसी इलाके में जावेद की मुंहबोली बहन भी रहती थी, जिससे आए दिन पीड़ित रोहित छेड़खानी करता था। इसी का बदला लेने के लिए जावेद ने रोहित को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। इसी के तहत जावेद ने धारदार चाकू का इंतजाम किया और पीड़ित रोहित को फिर से उसकी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी। इस पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और जावेद ने चाकू से गोदकर रोहित की हत्या कर दी और फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम तेजी से कार्रवाई में जुट गई, जिसमें पता चला कि हत्या के बाद से ही जावेद यूपी में जाकर छिप गया है। इस पर फौरन एक पुलिस टीम वहां पहुंच गई और संभावित स्थान पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने काना गैंग के मुखिया आकाश को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी आकाश अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये जेल गया तो इसकी पत्नी ने इससे दूरी बना ली। इसके बाद आरोपी की पत्नी उसके पुराने साथी और कॉन्ट्रैक्ट किलर रंजन के साथ रहने लगी थी। जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही आकाश को अपनी पत्नी की बेवफाई की बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और रंजन को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू कर दी।
लेकिन जब तक ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस समर कैंप 2024 की शुरुआत की गई। बाल भवन स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में आयोजित इस कैंप के शुभारंभ कार्यक्रम में उपायुक्त पुलिस ट्रैफिक एस.के. सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपस्थित छात्र छात्राओं से रोड सेफ्टी के विषय पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। इस समर कैंप को बाबा खड़क सिंह मार्ग, बाल भवन, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चारों ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें 6वीं से 12वीं तक के करीब 200 छात्र छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से रोड सेफ्टी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही रोड सेफ्टी से जुड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।